दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित वृद्धाश्रम में छात्रावास में पढ़ने वाली छात्राओं को लाया गया, जहां पर उन्होंने यहां रहने वाले वृद्धों का हालचाल जाना। कई वृद्ध इन छात्राओं के द्वारा बातचीत किए जाने के बाद भावुक हो गए, तो छात्राएं भी उनकी कहानी को सुन करके, उनकी आप बीती को सुन करके भावुक हो गईं। मालूम हो कि वृद्ध परिवारजनों से बिछुड़ करके यहाँ पर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में इन छात्राओं को जब इन बुजुर्गों की कहानी का पता चला, उनकी व्यथा का पता चला, तो छात्राएं स्वयं को भावुक होने से नहीं रोक सकीं और छात्राएं स्वयं ही भावुक हो गईं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ हुआ यहाँ पर। वहीं इन छात्राओं के द्वारा इन बुजुर्गों के साथ मिलकर के भजन कीर्तन भी किया गया, साथ ही अपने अनुभव भी सुनाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे और जब वो वृद्ध हो जाएंगे तो उन्हें कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, बल्कि उनकी पूरी सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे और उन्हें एक सुखद जिंदगी जीने के लिए हम सदैव प्रयास करेंगे। किसी भी वृद्धाश्रम में वृद्धों को ना जाना पड़े और वृद्ध लोग अपने घर पर ही रहें, जहाँ उनकी बेहतर सेवा हो। यही हम आज यहाँ पर संकल्प लेते हैं। जय हिंद। तो बहुत बढ़िया। और मैं आप मेहरबान है, हम लोग मैम की तरफ से यहाँ वृद्धाश्रम घूमने आए। मुझे यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो वृद्ध लोग वो अपने यहाँ रह रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो वृद्ध लोग हैं उनके जो भी हैं घर परिवार के, वो यहाँ आए और उनके लिए ले जाए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो अपने मतारी बात के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं बेसहारे, क्योंकि यह जरूरी है कि वृद्ध लोग के लिए अपने किसी के सहारे की जरूरत होती है। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिसने भी ऐसा किया वो यहाँ ले जाऊँ। तो आप सब लोगों को नमस्ते, मेरा नाम बेटा। यहाँ पर आज मैम का प्लान था कि मतलब हर संडे को हम उनको कुछ न कुछ एक्टिविटी करवाती हैं। आज उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग आए, यहाँ पर देखा, मतलब वृद्धाश्रम बना दिए। मतलब जिन मम्मी पापा ने छोटे से तुम्हें पाला, उंगली
उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज आपने उन्हीं का हाथ पकड़ के यहाँ पे छोड़ के चले गए। मतलब हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है कि ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। और हमें तो यहाँ पर देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो तो कैसे कर सकता है ऐसा अपने मम्मी पापा के साथ में, जो लाड़ प्यार से जिन्होंने इतनी आशा लगा के आपको छोड़ा है। कल के दिन आप भी बड़ी होंगे, आपकी भी बच्चे होंगे, कल के दिन फिर आपके साथ भी तो यही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम आज किसी के साथ करते हैं, कल वो हमारे साथ भी होता है। प्रकृति ये दोहराती है। हम सोचते हैं कि चलो हम बलवान हैं, हमने ये किया, हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन होता है। अगर आप मानते हैं, देखो ऐसा है कि हमने समझ लिया कि कुछ नहीं है, हम जो कर रहे हैं नहीं होगा, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना। जो आप किसी के साथ करते हैं, फिर वो आपके साथ भी तो हो सकता है। इसी के साथ, मेरा नाम रुचि साहू है, और इसी के साथ मैं कहूँगी कि मैं बड़े में होकर कुछ ना कुछ, जितना भी पैसे कमाऊंगी, मैं कुछ ना कुछ 25 से 30 लोग रहते हैं हमारे घर में। ऐसा कभी नहीं होता कि बड़ों के लिए इस तरह से छोड़ दिया जाए। हमारे घर में यही सलाह मिलती है, अपने बड़ों का ख्याल रखें। और हमारे घर में 25 से 30 लोग, हम ऐसे भी बुजुर्ग हैं। और हमारे मम्मी के भाई नहीं है, 6 बहनें, 6 ससुराल का भी, मायका का भी ख्याल रखती हैं। ऐसा उन्होंने कभी हम लोगों से ये नहीं कहा कि अपने बड़ों का आदर नहीं करना, सम्मान नहीं करना। सदैव ये कहा कि अपने बड़े अगर कहें तो मैं यहाँ बैठना तो यहीं बैठना, हम लोग यही करते हैं। हमारी मम्मी का कहना है, अगर आपकी दादी कह दे यहीं बैठो दिन रात, तो हम लोग वहीं बैठते, ऐसा नहीं करते। लेकिन हमारे घर का यही कहना है कि अपने बड़ों से और छोटों का, दोनों का ही सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है सदैव। ऐसा नहीं कि खुद में एटीट्यूड से रहने में कभी किसी को सम्मान नहीं मिलता, और एटीट्यूड में जो रहता कभी सुखी नहीं रहता। हमारी मम्मी पापा का कहना है, और हमारे मम्मी पापा का ये भी कहना है कि सदैव अपनी माता पिता और गुरुजनों का, सबका, बुजुर्गों का, जितने भी हैं सबका सम्मान करना, यही कहते हैं हमारे मम्मी पापा। हमारे मम्मी पापा का और ये भी कहना है कि चाहे वो आपसे छोटी बहन हो या फिर भाई, उन्हें यही शिक्षा देना है कि बड़ों का सम्मान करना और छोटों का भी सम्मान करना। हमसे छोटे 2 भाई हैं, वो भी यही कहती है हमारे भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपाली हेरवाल। मेरा नाम राजलक्ष्मी पाराशर है। शासकीय कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में मैं वार्डन हूँ। वहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक की बच्चियाँ रहती हैं, जो विभिन्न छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। मैंने यहाँ वृद्धाश्रम में देखा कि बहुत सारे गांव के लोग भी हैं, गांव के वृद्ध भी हैं। तो मैं ये बच्चियों को दिखा, चूँकि हमारी बच्चियाँ, जो जितनी भी बच्चियाँ आई हैं, ये तो जॉइंट फैमिली से आई हैं, तो इनके लिए ये आश्चर्य की बात थी कि कोई ऐसी भी जगह होती है जहाँ वृद्धों को ला करके छोड़ दिया जाता है। तो आज मैं इसी उद्देश्य से बच्चियों को यहाँ दिखाने लाई थी कि देखो, शहरी क्षेत्रों में इस तरह का कल्चर आ गया है आजकल कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं और उनको इस तरह के आश्रम में छोड़ के जाते हैं। तो बच्चियाँ ये देख के हमारी बच्चियाँ काफ़ी विचलित हुई हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा था और उन्हें ये संकल्प भी लिया है कि वो शायद जब किसी दूसरे घर में ब्याह किए जाएंगी तो अपने सास ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगी, और उन्हें संकल्प भी लिया है कि वो इस चीज़ का विरोध करेंगी अगर उनके माता पिता ऐसा करते हैं। सारी बच्चियाँ जो वृद्ध हैं यहाँ पर भावुक हो गए। वो इसलिए भावुक नहीं है कि उन्होंने तो ये देखा नहीं, वो तो ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियां हैं जहां आज भी संयुक्त परिवार हैं। अधिकांश बच्चियों की माता पिता दिल्ली में, बम्बई में काम करने रहते हैं, वो अपने दादा दादी के ही पास रहती हैं। तो उन्हें तो ये कल्पना ही करी थी कि दादा दादी को इस तरह के आश्रमों में अकेला छोड़ दिया जाता है। तो जब वो दादा दादी यहाँ रोने लगे तो पूरी बच्चियाँ विचलित हो गई वो देख के।